श्रीवेदाय नमः। प्रथमो भाग, प्रथम अध्याय, 16वां मंत्र। भ्रातृव्यवध आमाद क्रव्याद अग्नि का दूरीकरण। हे जीव, तू शत्रुओं का दर्शन करने वाला है, क्योंकि तू शरीर में रोगों और मन में काम क्रोध आदि को नहीं आने देता। इसीलिए तू अग्नि बना है, आगे बढ़ने वाला, निरंतर उन्नति करने वाला, उन्नति पथ पर आगे बढ़ने वाले जीव। कच्ची वस्तु को खाने वाली अग्नि को अपने से दूर कर। कच्चापन दो प्रकार का होता है। अग्नि पर रोटी आदि को पकाया गया, परंतु उनका ठीक परिपाक नहीं हुआ, वह कच्ची रह गई रोटी व दाल आदि पेट दर्द व अन्य कष्टों का कारण होंगी ही। वृक्षों पर फल भी कच्चे हों और उन्हें खाया जाए तो वे भी कष्टकर होंगे। अतः मैं आमाद अग्नि को अपने से दूर रखना हमें आमाद अग्नि को अपने से दूर रखना है। हमारी जठराग्नि को इस प्रकार की अपरिपक्व वस्तुएं न खानी पड़े। उन्नति के मार्ग पर चलने वाले इस जीव से प्रभु कहते हैं कि मांस खाने वाली अग्नि को तू निश्चय से निषिद्ध कर दे, अर्थात मांस आदि खाने का विचार ही नहीं करना। मांसाहारी का स्वभाव निश्चय से क्रूर हो जाता है और वह मानव धर्म को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकता। तू अपने जीवन में देवयज्ञ को धारण करने वाला हो। आमाद अग्नि को दूर करके हम शरीर को निरोग बनाते हैं और क्रव्याद अग्नि को दूर करके मानस क्रूरता से ऊपर उठते हैं। इस प्रकार हम देवयज्ञ के योग्य हो जाते हैं। इस देवयज्ञ की मौलिक भावना केवल अपने आप न खाना, केवल आदि न बनना है। तू अपने नियमों पर दृढ़ है। इस व्यवस्थित जीवन से तू अपने शरीर को दृढ़ बना। शरीर का स्वास्थ्य नियमित जीवन पर ही निर्भर है। विशेषकर काल भोजी, समय पर खाने वाला बीमार नहीं पड़ता। शरीर के स्वस्थ होने पर वह अपने ज्ञान को निरंतर स्वाध्याय से बढ़ाता है। स्वस्थ शरीर में बल की वृद्धि हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति ज्ञान और बल को बढ़ाकर सदा यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होने वाला होता है। प्रभु इससे कहते हैं कि ज्ञान का सेवन करने वाले तुझे, बल का सेवन करने वाले तुझे और तेरे जन्म के साथ ही उत्पन्न किए गए यज्ञ का सेवन करने वाले तुझे मैं अपने समीप स्थापित करता हूँ, जिससे भ्रातृव्यन संपत्तन शत्रुओं के वध के लिए तू समर्थ हो सके। जय मनुष्य स्वस्थ होकर ज्ञान और बल का संपादन करके यज्ञशील बनता है, तब वह प्रभु के उपासन के योग्य बनता है। यह प्रभु का उपासन इसे वह शक्ति प्राप्त कराता है कि यह काम आदि शत्रुओं का शिकार न होकर उनका विध्वंस करने वाला होता है। भावार्थ, कच्ची वस्तुओं और मांस आदि को त्याग कर हम रोगों व वासनाओं से ऊपर उठें, नियमित जीवन बिता कर शरीर को दृढ़ बनाएं, ज्ञान बल व यज्ञ का सेवन करते हुए प्रभु के उपासक बने और काम आदि शत्रुओं का वध करने वाले हों। मंत्र 17। ज्ञान बल व यज्ञ। उन्नतिशील जीव ज्ञान का ग्रहण कर, ज्ञान ही सब उन्नतियों का मूल है। तो अत्यंत धैर्य वृत्ति वाला है, अतः अपने हृदय रूप अंतरिक्ष को दृढ़ बना। अंतःकरण का सर्व महान गुण धृति ही है। वस्तुतः यह धृति ही धर्म के अन्य सब अंगों की नींव है। इसी दृष्टिकोण से महर्षि मनु ने धृति को धर्म का सर्वप्रथम लक्षण कहा है। धृति के द्वारा अंतःकरण के स्वास्थ्य का संपादन करने वाले तुझ, ज्ञान का सेवन करने वाले को, बल का सेवन करने वाले उत्पन्न, यज्ञ का सेवन करने वाले तुझे मैं अपने समीप स्थापित करता हूँ, जिससे तू शत्रुओं के वध के लिए समर्थ हो। तू धारक शक्ति से युक्त है, तेरी स्मृति शक्ति प्रबल है, तू रिटेंटिव मेमोरी वाला है। तू अपने मस्तिष्क रूप दिलों को दृढ़ बना। स्मृति शक्ति से धारण किया हुआ ज्ञान मस्तिष्क को उज्जवल बनाएगा। ज्ञान का सेवन करने वाले तुझे मैं अपने समीप स्थापित करता हूँ, जिससे तू कामादि शत्रुओं के वध के लिए समर्थ हो सके।
जब मनुष्य शरीर, हृदय और मस्तिष्क सभी को दृढ़ बना लेता है, तब प्रभु उपासन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। इस तुझे सब दिशाओं से मैं अपने समीप स्थापित करता हूँ। यह व्यक्ति विविध दिशाओं में भटकने वाली इंद्रिय वृत्तियों को केंद्रित करके प्रभु में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है। हे जीव, तुम चेतन हो, चेतन ही नहीं ऊर्ध्वचित उत्कृष्ट चेतना वाले हो। अतः अपने हित को समझते हुए ज्ञान परिपक्व उत्कृष्ट ज्ञान वाले लोगों के तथा जिनके अंग प्रत्यंग लोच लचक वाले हैं, उनके तप से तप करने वाले बनो। भृगुओं का तप स्वाध्याय है तथा अंगिरा लोगों का तप रित है। तुम अपने जीवन को नैतिक स्वाध्याय वाला बनाओ तथा तुम्हारा प्रत्येक कार्य ठीक समय व स्थान पर हो, जिससे तुम भृगुओं की भांति ज्ञानी तथा अंगिराओं की भांति स्वास्थ्य की दीप्ति वाले बन सको। ज्ञान की दृष्टि से तुम ऋषि बनो तो बल की दृष्टिकोण से एक मल्ल बनो। यही तो आदर्श पुरुष है, ऋषि मल्ल सेज प्लस एथलीट। भावार्थ, यदि हम अपने स्वरूप व उद्देश्य को न भूलें तो स्वाध्याय व नियमित जीवन को अवश्य अपनाएंगे। सूचना 17वें और 18वें मंत्र में ध्रुव, धरुड़ व धर्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। शरीर के लिए जीवन की क्रियाओं में हमें ध्रुवता से चलना है, मानस स्वास्थ्य के लिए धृति संपन्न बनना है तथा मस्तिष्क की उज्ज्वलता के लिए प्राप्त ज्ञान को धारण करने वाला धर्त्र होना है। मस्तिष्क के लिए ब्रह्मवनी ज्ञान का सेवन करने वाला बनना है तो शरीर के लिए क्षत्रवनी बल का सेवन करने वाला तथा हृदय के लिए सताजवनी यज्ञ आदि उत्तम भावनाओं का सेवन करने वाला। ज्ञान, बल और यज्ञ के होने पर व्यक्ति प्रभु का सच्चा उपासक बनता है और शत्रुओं का संहार कर पाता है। 18वां मंत्र पार्वती बुद्धि महादेव की। पार्वती, जब व्यक्ति ज्ञान, बल व यज्ञ को अपनाता है तब उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तू आनंदमय है क्योंकि तूने राक्षसी भावनाओं को कंपित करके अपने से दूर किया है, न देने की भावना को दूर भगा दिया है। अदीना देव माता का संस्पर्श करने वाला है। यह अदीना देव माता जाने तू अदिति के संपर्क में हो, अदिति तेरे संपर्क में हो, अर्थात तेरा सारा वातावरण ही अधीनता व दिव्य गुणों वाला हो। संसार में मनुष्य को असभ्य तो नहीं बनना, परंतु गिड़गिड़ाना भी तो नहीं। यथा संभव दिव्य गुणों का अपने में विकास करना है। इस दैवी संपत्ति का आरंभ अभय से ही होता है। जीव की इस उन्नति में बुद्धि उसकी सहायिका है। आत्मा रथी है तो बुद्धि उसका सारथी है। आत्मा राजा है तो बुद्धि मंत्री है। आत्मा पति है तो बुद्धि पत्नी है। आत्मा महादेव है तो उसकी पार्वती या बुद्धि ही है। अतः मंत्र में कहते हैं कि तू धारण करने वाली बुद्धि है, पार्वती तू पूर्ण करने वाली है, पूर्व पूर्णे सब न्यूनताओं को दूर करने वाली है। तुझे अदिति का संपर्क सदा प्राप्त रहे। प्रकाश की धारण करने वाली है। जैसे स्तंभ मकान की छत को सदा सहारा देता है, उसी प्रकार जीवन में यह बुद्धि प्रकाश का स्तंभ है। सारे प्रकाश का साधन यह बुद्धि है। यह विकृत हुई और प्रकाश गया। हे बुद्धि, तू स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय है। पार्वती पूर्ण करने वाली है। तुझे यह पूर्ण करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से जाने, अर्थात इस बुद्धि में हमारे जीवन को न्यूनताओं
से ऊपर उठाकर पूर्ण बनाने की शक्ति सदा बनी रहे। उल्टे मार्ग पर जाकर यह हमारे विनाश का कारण न बन जाए। प्रभु कृपा से हमारी यह बुद्धि पूर्ण करने वाली बनी रहे। भावार्थ हमारी बुद्धि परवती हो, पूर्ण करने वाली हो, यह हमें विनाश के मार्ग पर न ले जाए। ओम यजुर्वेदाय नमः।